हे हेलो एवरीवन। देखिए आज का वीडियो हमारा डेडिकेटेड है एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के लिए। पहले समझते हैं एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर होते कौन है। देखिए एंटरप्रेन्योर वो सोलो इंडिविजुअल है जो अपनी क्रिएटिव थॉट के चलते, अपनी इनोवेशन के चलते, अपने आइडिया स्किल्स डेवलप करने के चलते किसी बिजनेस के अंदर, किसी स्टार्टअप के अंदर अपना खुद का नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं किसी एग्जिस्टिंग या न्यू बिजनेस फीचर के साथ। वो होते हैं एंटरप्रेन्योर। देखिए इंट्राप्रेन्योर भी सेम इंडिविजुअल होते हैं जो सोलो इंडिविजुअल होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन, अपने बिजनेस और स्टार्टअप आइडिया को शेयर करते हैं किसी कंपनी के साथ, किसी कंपनी के अंदर उसके एम्प्लॉय बन के ही होते हैं इंट्राप्रेन्योर। यानी कि आसान भाषा में बात करूं तो एंटरप्रेन्योर सोलो इंडिविजुअल है जो अपने दम पे कुछ बिजनेस को शुरू करते हैं, और इंट्राप्रेन्योर वो इंडिविजुअल होते हैं जो किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बन के अपने आइडियाज को शेयर करते हैं ताकि कंपनी किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस को शुरू कर सके। वो होते हैं इंट्राप्रेन्योर। अब बात करूं एंटरप्रेन्योर की, तो देखिए एंटरप्रेन्योर की रिस्क थोड़ी ज्यादा है क्योंकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है अपने खुद की दम पे, खुद की इनोवेशन लगाता है, खुद की क्रिएटिविटी लगाता है, इसीलिए इस एंटरप्रेन्योर का रिस्क ज्यादा है। लेकिन इंट्राप्रेन्योर की बात करूं तो देखिए आइडिया इसने भी डेवलप किया है, क्रिएटिविटी इसने भी लगाई है, बिजनेस स्टार्टअप आइडिया ये भी लेकर आया है, लेकिन क्योंकि ये किसी कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, आइडिया कंपनी के साथ शेयर किया है, इसलिए इंट्राप्रेन्योर की रिस्क थोड़ी कम होती है। अब क्योंकि एंटरप्रेन्योर की रिस्क ज्यादा है और इंट्राप्रेन्योर की रिस्क कम है, इसलिए एंटरप्रेन्योर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो रिस्क लेके चल रहा है, अपना खुद का आइडिया क्रिएटिविटी लगाए, इसलिए वो ये चाहता है कि उसके आइडिया पे रिटर्न ज्यादा मिले, उसका सारा फोकस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे होता है। लेकिन क्योंकि इंट्राप्रेन्योर किसी कंपनी के अंदर अपने आइडिया को शेयर कर रहा है एक एम्प्लॉय बनके, इसलिए इंट्राप्रेन्योर का सारा फोकस होता है कि उसकी जॉब सेफ रह जाए और उसकी सैलरी उसे टाइम पे मिल जाए। क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, इसलिए रिस्क उसकी ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे उसका फोकस ज्यादा है, इसीलिए एंटरप्रेन्योर को कहीं ना कहीं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है क्योंकि उसको बिजनेस को खुद शुरू करना है, मॉडल खुद बनाना है, एग्जीक्यूशन खुद करना है, बिजनेस में पैसे की फंडिंग लेकर भी आने का काम एंटरप्रेन्योर का है, इसीलिए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। कंपेयर करूं मगर इंट्राप्रेन्योर से, इंट्राप्रेन्योर किसी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, उसका काम सिर्फ आइडिया डेवलप करके कंपनी के साथ आइडिया शेयर करना है, फिर एग्जीक्यूशन करने का काम कंपनी का है, इसलिए इंट्राप्रेन्योर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर अपना खुद का सोलो बिजनेस शुरू करता है, इसलिए वो फ्रीडम उसके पास ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। इंट्राप्रेन्योर किसी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, इसलिए उसके पास फ्रीडम भी कम है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शन भी कम है। एंटरप्रेन्योर क्योंकि अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है, इसलिए वो उसमें वैल्यू ज्यादा ऐड करता है। इंट्राप्रेन्योर क्योंकि सिर्फ कंपनी को आइडिया देता है, इसलिए वो उसमें वैल्यू ज्यादा ऐड नहीं कर सकता। एंटरप्रेन्योर ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, इसलिए सारी डिसीजन मेकिंग पावर एंटरप्रेन्योर के पास होती है। इंट्राप्रेन्योर के पास ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती क्योंकि वो कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, इसलिए एम्प्लॉय की जितनी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आइडिया डेवलप करने में, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने में जितना काम एक इंट्राप्रेन्योर का हो सकता है, सिर्फ उसका रोल लिमिटेड रहता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग में इंट्राप्रेन्योर का रोल थोड़ा कम होता है। तो ये तो कुछ टॉपिक हुए इनकी डिससिमिलरिटीज के। अब बात करते हैं दोनों की सिमिलरिटीज की। तो देखिए चाहे इंट्राप्रेन्योर हो या एंटरप्रेन्योर हो, दोनों ही इनोवेटिव इंडिविजुअल है, दोनों ही क्रिएटिव हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं किसी बिजनेस लीग पे एक नया आइडिया डेवलप करते हैं, दोनों के अंदर ही पोटेंशियल काफी ज्यादा है, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर ज्यादा है और दोनों के अंदर ही काफी अच्छी लीडरशिप स्किल्स होती हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर का ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगा वीडियो को शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।